हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का पहला पार्ट, यानी कि क्लास 12th बायोलॉजी के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूं उनके चैप्टर का, उनके बुक का, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 यानी मानव स्वास्थ्य और रोग। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला पार्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग संबंधी कारणों को एवं उनके कारकों को एवं उनके लक्षणों को, और साथ ही साथ उनके उपचार से रिलेटेड बातों को भी जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए, और इनकी जानकारी को हम काफ़ी शॉर्ट वे से, इजी वे से, आसानी से समझ सकते हैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आप इन छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान में रख सकें। साथ ही साथ आप अपने एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, जो पहला पार्ट है मानव स्वास्थ्य और रोग का। पहले पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य, यानी कि जो स्वस्थ शब्द कहते हैं, इससे हम लोग क्या समझते हैं। स्वस्थ होने का मतलब हम लोग सामान्य रूप में समझते हैं कि मानव अगर किसी रोग से विहीन है, यानी किसी को कोई रोग नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में स्वस्थ हम उन व्यक्तियों को नहीं कहते हैं जो सिर्फ रोगों से छुटकारा पा लिए। स्वस्थ के लिए हम लोग उन व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं जिन्हें सामान्य रूप से शारीरिक में, यानी शरीर में कोई समस्या नहीं हो, यानी शारीरिक रूप से सही हो, साथ ही साथ मानसिक रूप से योग्य हो, साथ ही साथ आपका सामाजिक रूप से भी योग्य हो, यानी कि उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ कंडीशन को ही हम एक व्यक्ति को स्वस्थ के कैटेगरी में रख सकते हैं। अर्थात कि स्वस्थ की अगर हम लोग बात करें तो स्वस्थ कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अगर शारीरिक कोई समस्या हो, या सामाजिक समस्या हो, भावनात्मक या मानसिक समस्या हो, तो इन समस्याओं को अगर हम खुद से करने में सक्षम हो जाए, अगर इन समस्याओं को सॉल्व करने में हम खुद से सक्षम हो जाएं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्वस्थ। यानी कि उस व्यक्ति को, उस कर्म को हम लोग बोलते हैं स्वस्थ। यानी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 3 मूल चीज होना चाहिए। पहला नंबर चीज शारीरिक, यानी शारीरिक रूप से सही हो। दूसरा भावनात्मक, यानी मानसिक रूप से सही हो। और तीसरा सभी तरह की सामाजिक गतिविधियों में उनकी जो मानसा हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो, अच्छी हो, एवं लोगों के बीच सामाजिकता के अनुसार रहने में सक्षम हो। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर में स्वास्थ्य के माध्यम आगे हम लोग जानेंगे मानव में होने वाले सामान्य रोगों के बारे में। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो रोग होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे सामान्य रोग होते हैं, उनके बारे में जानना है। तो हमारे स्वास्थ्य वास्तव में किन चीज़ों से प्रभावित होता है, स्वास्थ्य किन बातों की वजह से ज़्यादा प्रभावित होता है, उन कारकों के बारे में, उन प्रभाव देने वाले प्रभावों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वास्तव में स्वास्थ्य को मुख्य रूप से 3 कारक ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो पहला नंबर जो दोस्तों है आपका, वो है आपका अनुवांशिक विकार। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को जन्म से जो रोग हो जाता है, यानी जन्म लेते ही जो रोग उसमें घर कर जाता है, जैसे पोलियो हो गया, आपका जन्म से अंधापन हो गया, इस तरह से अगर अनुवांशिक रोग में, अनुवांशिक रोग का मतलब जो पूर्वजों के द्वारा चला आ रहा रोग,
यानी रोगों का ऐसा क्रम जो आपके पिताजी को आपको भी होगा। जैसे कि दम्मा, दम्मा एक अनुवांशिक रोग है। उसके बाद अर्थराइटिस, यह भी एक अनुवांशिक रोग है। तो ये रोग क्या होते हैं कि आपके पूर्वजों के एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी तक जब जाते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग, जो कि एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक कंटिन्यू चलते रहता है। यानी आपके पूर्वजों को भी था और आपको भी यह रोग होगा। तो उन रोगों को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक विकार। अगर दूसरे प्रभाव की बात करें तो वह सामान्य प्रभाव है आपका संक्रमण, यानी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए, वातावरण में संक्रमण फैला हो, अगर संक्रमित पानी पी ले, संक्रमित खाना खा ले, संदूषित भोजन का यूज करें, किसी भी तरह संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए, तो जिनकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो रोग होता है वह रोग आपका संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। अब संक्रमण के कारण क्या होता है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब इन कांटेक्ट की वजह से या फिर वायु की वजह से या किसी भी रूप में आपको बाहरी रूप से अगर रोग फैलती है तो वह संक्रमित रोग कहलाएगी आपकी, यानी संक्रमण की वजह से होने वाला रोग। देखते दोस्तों, इसके साथ का अगला यानी कि तीसरा आपका जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कारक है आपका हमारी जीवन शैली। जीवन शैली में क्या होता है कि हम भोजन कैसे करते हैं, यानी भोजन क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, साथ ही साथ किन वातावरण में हम कैसे पर्यावरण में रह रहे हैं, क्या पर्यावरण दूषित है, क्या हमारे घर के आसपास कूड़े कचरे लगे हुए हैं, आपके सूक्ष्मजीव फैल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो इनसे भी हमारा स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है। यानी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने के अगर कारकों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 कारक। पहला नंबर तो अनुवांशिक, यानी कि अनुवांशिक रोग आप में हो सकता है, यानी कि आपके पूर्वजों को कोई रोग हुआ होगा और रोग आप में भी होगा, तो अनुवांशिक कारक हो सकता है। दूसरा संक्रमण, यानी कि संक्रमण की वजह से आपको प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए, किसी अन्य व्यक्ति जिनके अंदर ये रोग है, कोई रोग है, उन रोगों के कांटेक्ट में आ जाए तो उसके वजह से। या तीसरा है आपका हमारी जीवन शैली। अगर हम जीवन का ढंग अगर सही से नहीं है, अगर सही ढंग से हम भोजन नहीं ले पाते हैं, दूषित भोजन करते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो इनकी वजह से भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और हमारा स्वास्थ्य जो है इससे प्रभावित होता है। देखते हैं दोस्तों आज के इस पार्ट का अगला पार्ट, यानी कि हम लोग कैसे सामान्य रोगों से बच सकते हैं या फिर मानव जीवन में कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं इन विकारों से प्रभावित होने के लिए। तो पहला हम लोग इसमें जानेंगे कि मानव के अंदर सामान्य रोग होते हैं तो वास्तव में कैसे होते हैं, इन रोगों को जनक कौन होता है, रोगों को पैदा करने वाला कौन होता है। तो सामान्य रोग जो भी होते हैं उनके लिए कोई ना कोई रोग जनक होता है जिसे हम लोग पैथोजेन कहते हैं, यानी कि जिस जीवाणु, विषाणु या जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा आपके शरीर में कोई रोग पैदा होती है उस रोग को हम लोग कहते हैं, उस रोगाणु को हम लोग कहते हैं रोगजनक या पैथोजेन। अर्थात कि रोगजनक या पैथोजेन उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियां का जन्म होता है, यानी आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। इनमें शामिल हो सकता है आपका विषाणु, हो सकता है कि जीवाणु के द्वारा रोग हुआ हो सकता है आपके शरीर के अंदर कवक के द्वारा कोई रोग हुआ हो, या कोई परजीवी जैसे आपके शरीर में आपका जो अमीबिया है, अमीबा हिस्टोलिका, जो आपके आंत में पाया जाता है, इनकी वजह से भी रोग हो सकता है। तो ये जिन भी कारण के द्वारा, जिन भी कारक से आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न होगा, ये जो रोगाणु हैं ये रोगजनक या पैथोजेन कहलाएंगे। ये पैथोजेन या रोगजनक की परिभाषा आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसे हमेशा याद रखें कि जिन कारणों की वजह से, जिन कारकों की वजह से आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न होगा उस कारक को हम लोग रोगजनक या पैथोजेन कहते हैं। उसमें विषाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक या परजीवी कोई भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर इनके प्रभाव की बात करें तो इनके प्रभाव किसी जीव पर भी हो सकता है, किसी पेड़ पौधे पे भी हो सकता है, या किसी अन्य सूक्ष्म जीव को भी यह प्रभावित
कर सकते हैं। यानी ये बीमारी सिर्फ जीव जंतु में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीव में भी करते हैं। तो इस तरह की समस्या ये उत्पन्न करते रहते हैं। यानी कि पैथोजेन, पैथोजेन का मतलब जो आपके शरीर के अंदर किसी न किसी रूप में बीमारी उत्पन्न करे, उसे हम लोग पैथोजेन या हम लोग उसे रोगजनक के नाम से जानेंगे। देखते हैं दोस्तों कि किन कारणों से और कैसे हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। इन रोगों के क्रम में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो रोग जानेंगे वह टाइफाइड के बारे में जानेंगे। टाइफाइड एक भयानक बीमारी है जिसकी वजह से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही साथ अगर अधिक मात्रा में ज़्यादा विषैले रूप में अगर ये रोग आपके अंदर आ जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि वास्तव में टाइफाइड जो है वह आपके शरीर में होता कैसे है, यानी कि कौन से कारक है जो आपको टाइफाइड उत्पन्न करता है। तो उस कारक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। यह एक प्रकार का जीवाणु है। यानी कि कारक के रूप में अगर हम लोग जाने तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यह जीवाणु जनित रोग भी कहलाता है। यानी टाइफाइड को आप जीवाणु जनित रोग भी कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि वास्तव में ये साल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर के अंदर आता कैसे है, यानी किन कारणों की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कैसे हम टाइफाइड से प्रभावित होते हैं। तो इनके कारण जो है दोस्तों, वो कारण है हमारा संदूषित भोजन और पानी। अगर पानी अगर आपका दूषित भोजन हो या दूषित पानी हो, अगर उनका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में सल्मोनेला टाइफी प्रवेश करेगा और विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए हमें इस कारण से हमेशा बच के रहना है। यानी कभी भी दूषित पानी का सेवन या भोजन का सेवन न करें। इसके लिए हम ध्यान रखें कि जब भी पानी पिए तो कोशिश करें पानी उबाल कर पिए, यानी बॉयल करके, या संदूषित भोजन न करें, यानी कि बासी भोजन का यूज न करें। ताज़े भोजन का सेवन करें, ताज़े भोजन का ही यूज करें। दोस्तों अगर बात करें कि इसकी वजह से आपके शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो वो प्रभावित अंग है दोस्तों छोटी आंत। यानी कि छोटी आंत में इसके वजह से संक्रमण होता है। अगर टाइफाइड अधिक मात्रा में आपके शरीर में फैल जाए तो छोटी आंत में छिद्र हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए टाइफाइड को ज़्यादा इजी नहीं ले। इससे आप सामान्य रूप से कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके संदूषित भोजन और पानी से बचें, ताकि यह साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है आपके शरीर में किसी भी रूप में प्रवेश न कर पाए। अगर हम लोग बात करें कि टाइफाइड के लक्षणों की, यानी टाइफाइड होने के बाद कौन कौन से लक्षण आपके शरीर में दिखाई पड़ेंगे, तो उन लक्षणों के क्रम में हम लोग देखेंगे। तो ये पहला लक्षण है आपका लगातार तेज बुखार रहेगी। यानी आपके शरीर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमेशा आपको बुखार रहेगा, यानी तेज बुखार रहेगी आपको। अगर दूसरे कारण की बात करें तो आपको क्या रहेगा जी, सिर दर्द, यानी कि सिर दर्द भी रहेगा, साथ में आपको भूख भी नहीं लगेगा। यानी हमेशा आपको सिर दर्द बना रहेगा और खाने की समस्या यानी भूख नहीं लगने की समस्या जो है हमेशा बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो आपके शरीर में कमजोरी होगी, अमाशय में पीड़ा, क्योंकि छोटी आंत के हिस्से में आपका संक्रमण है, अमाशय के हिस्से में आपका संक्रमण है अगर, तो आपके शरीर में अमाशय के अंदर पीड़ा यानी पेट में दर्द की जो समस्या है वह उत्पन्न होगी। इसलिए अगर इस तरह की समस्या अगर आपको दिखती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके टाइफाइड के लक्षण हैं। यानी कि लगातार तेज बुखार यानी 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सिर दर्द करना, भूख न लगना, कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, अमाशय में पीड़ा होना टाइफाइड के प्रमुख लक्षण हैं। इसलिए इस रोग से बचने का एक ही उपाय है कि आप संदूषित भोजन या फिर पानी के सेवन से बचें। देखते दोस्तों इस क्रम में किस अगले रोग के बारे में, और अगला रोग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस रोग का नाम है आपका निमोनिया। निमोनिया अगर रोग की बात करें तो निमोनिया बच्चों में होने वाला सामान्य रोग है, और यह रोग आपका जो है दोस्तों
किस कारक की वजह से होता है? तो वो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमनी। यह भी एक प्रकार का जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। यानी ये भी एक बैक्टीरिया जनित यानी कि जीवाणु जनित होने वाला एक प्रकार का रोग है। और जिस जीवाणु के कारण निमोनिया होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी। अगर कारण की बात करें कि ये आपके शरीर में प्रवेश कैसे करता है, तो कारण है संक्रमित वायु या जिससे भी यह रोग है संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने की वजह से यह रोग आपको होता है। अगर हम लोग बात करें संक्रमित अंग की बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो आपका अंग है वो है फेफड़ा, क्योंकि आपके सांस संबंधी इसमें समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन संबंधी जो अंग है इसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यानी कि संक्रमित वायु से हम लोग बचें, यानी कोशिश करें कि अगर बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज करें या किसी भी रूप में जिससे भी कोई संक्रमण हुआ है उन संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखें। देखते हैं दोस्तों कि अगर ये निमोनिया आपके शरीर के अंदर हो जाए तो कौन कौन से लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे, यानी किन लक्षणों के आधार पे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में निमोनिया हुआ है। देखते हैं दोस्तों निमोनिया के प्रमुख लक्षण। निमोनिया के प्रमुख लक्षण की अगर बात करें तो आपको बुखार होगी और बुखार के साथ साथ आपको ठिठुरन भी होगा, यानी कि ठंड ज़्यादा लगेगी, ठंड महसूस होगी और बुखार तेज रहेगी। साथ ही साथ आपको खांसी भी होने वाली है, खांसी के साथ साथ आपको सिर दर्द भी रहेगा। उसके बाद सांस संबंधी समस्याएं भी आपके शरीर के अंदर दिखाई पड़ेंगी। यानी मुख्य रूप से 4 तरह के लक्षण निमोनिया में आपको दिखाई पड़ेंगे, यानी कि आपको बुखार, ठिठुरन यानी कि ठंड लगना, खांसी होना, साथ ही साथ आपका सिर दर्द होना, साथ ही साथ आपके शरीर में सांस संबंधी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगले रोग की, तो अगला रोग है जो हमारा सामान्य जुकाम है, जिससे हम लोग कहते हैं सर्दी खांसी। यह सर्दी खांसी को हम लोग सामान्य रूप से इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य जुकाम भी आपके शरीर में होने वाला एक रोग है जो कि आपके शरीर को प्रभावित करता है। अगर सामान्य जुकाम के अगर कारण की अगर बात करें हम लोग दोस्तों, तो इनके कारक जो है वह आपका रैनो वायरस। यह एक वायरस जनित रोग है और इस वायरस का नाम है आपका रैनो वायरस। हाँ जी दोस्तों, आपको सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में वास्तव में वो भी इसी ग्रुप का एक वायरस है, रैनो वायरस के ग्रुप का, और दोनों के सिम्टम्स भी लगभग एक समान है। दोनों में सर्दी जुकाम जो होते हैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ये सामान्य रूप से अगर रैनो वायरस की वजह से आपको सर्दी जुकाम होते हैं तो यह आपके शरीर में 3 से 7 दिन तक प्रभाव आपको दिखाएंगे। अगर बात करें कि इनके कारणों की, यानी सामान्य जुकाम यानी रैनो वायरस आपके शरीर में आता कैसे है, तो इनके कारण है संक्रमण के कारण, यानी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने के कारण। किसी को संक्रमण हुआ है, उसका पेन आपने यूज किया तो इस कारण भी हो सकता है। आपने संक्रमित व्यक्ति से किसी न किसी रूप में खांसने की वजह से आपका बलगम आया, बलगम के कांटेक्ट में आने की वजह से भी जुकाम हो सकता है। इस तरह से कभी भी किसी भी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने की वजह से आपको यह समस्या होती है, यानी सामान्य जुकाम होता है। अगर हम लोग बात करें संक्रमित अंग की यानी प्रभावित अंग की, तो वह है आपके श्वसन संबंधी जो अंग है, यानी कि आपका नाक हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सभी अंग इससे प्रभावित होते हैं। देखते दोस्तों सामान्य जुकाम के लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ेंगे। तो सामान्य जुकाम के जो लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, उन लक्षणों की अगर हम लोग बात करें तो पहला लक्षण आपको दिखाएगा नासीय अस्राव, यानी कि नाक लगातार बहना। दूसरे अगर लक्षण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वह है कंठदा, यानी कंठ में जलन महसूस होना, यानी खाने की इच्छा नहीं होना। अगर तीसरे लक्षण की अगर बात करें तो स्वर रुक्षता, यानी कि आवाज़ फटी फटी सी आएगी, आवाज़ आपका अलग तरह का हो जाएगा, आवाज़ में बदलाव हो जाएगा। उसके बाद अगर चौथे लक्षण की बात करें तो आपको खांसी भी रहेगी, साथ में सिर दर्द भी रहेगा। और अगर पांचवें लक्षण की अगर बात करें तो कमजोरी और थकान महसूस होगा।
यानी कि आपको ये 5 लक्षण आपको सामान्य जुकाम में दिखाई पड़ सकते हैं। नासिया स्राव यानी नाक का लगातार बहना, कंठदा, साथ में स्वर का रुखता यानी फटी फटी सी आवाज़, खांसी, सिर दर्द, कमजोरी, थकान, इस तरह की समस्याएं जो है, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें पार्ट में अगर कोई समस्या हुई हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा। तुरंत हम इसका पार्ट 2 आप लोग के लिए लाएंगे, जिसमें इस चैप्टर के आगे के भागों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।